गौतम गंभीर के कोच बनने पर आ गई बहुत बड़ी खबर। गंभीर के कोच बनते ही खत्म हो जाएगा टीम इंडिया के दो धुरंधरों का करियर। जैसे ही गंभीर आएंगे ये दो धुरंधर टीम इंडिया से बाहर जाएंगे। फिर गंभीर एक युवा टीम बनाएंगे जिसे अगला विश्व कप जिताएंगे। जी हाँ, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि गौतम गंभीर का टीम इंडिया का कोच बन जाना लगभग तय है। सारी बातें हो चुकी हैं, सारी डील डन हो चुकी है और खबर सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर की कोच बनने के लिए सारी शर्तें मान ली हैं। क्योंकि कोई भी विदेशी खिलाड़ी टीम इंडिया की कोचिंग नहीं करना चाहता, इसीलिए किसी भी बड़े विदेशी खिलाड़ी ने टीम इंडिया की कोचिंग के लिए आवेदन भरा ही नहीं है। दरअसल इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। एक तो टीम इंडिया का इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है कि किसी भी विदेशी को अगर टीम इंडिया की कोचिंग करनी है तो उसे अपना घर बार छोड़कर पूरे एक साल के लिए भारत शिफ्ट होना होगा, टीम इंडिया के साथ ट्रैवल करना होगा। ऐसे में वो अपने परिवार को कहां समय दे पाएगा। इस वजह से ये बहुत बड़ी वजह है कि कोई भी टीम इंडिया की कोचिंग नहीं करना चाहता। हालांकि पैसा बेशुमार है, लेकिन उसके बावजूद इतना पैसा वो बड़े बड़े कोच दूसरी छोटी छोटी आईपीएल फ्रेंचाइजी या फिर T20 लीग्स में कोचिंग करके कमा लेते हैं। और दूसरी बात, बीसीसीआई को एक ऐसे कोच की तलाश थी जो कि भारतीय क्रिकेट के स्ट्रक्चर को समझता हो, भारतीय घरेलू क्रिकेट के ढांचे को समझता हो, और इस वजह से उन्हें एक बेहतरीन भारतीय कोच की तलाश थी जिसने भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट खेला भी हो और टीम इंडिया की तरफ से भी खेला हो। ऐसे में गौतम गंभीर से अच्छा विकल्प बीसीसीआई को मिल ही नहीं सकता था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अगर गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो खबर सामने आ रही है कि वो आते ही दो खिलाड़ियों पर तलवार लटका देंगे और दो खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर निकाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये दो खिलाड़ी कौन है, तो याद कीजिएगा, सबसे पहले तो उस खिलाड़ी का नाम आएगा जो गौतम गंभीर का एक वक्त पे सबसे कट्टर दुश्मन हो गया था। नाम है विराट कोहली। पिछले साल जब मई के महीने में एलएसजी और साथ ही साथ आरसीबी के बीच मैच हुआ था, उस मैच में जमकर गहमागहमी हुई थी। मैच के बाद गंभीर ने विराट कोहली और उनके दर्शकों समेत कई लोगों को मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया था, जिसके बाद अगले मैच में विराट कोहली ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था और आरसीबी ने वो मैच जीतकर विराट कोहली ने मैदान पर जमकर उत्पात मचाया था। एलएसजी के खिलाड़ियों को खूब चिढ़ाया था, गंभीर को भी इशारा किया था, जिसके बाद गंभीर और कोहली में बीच मैदान भयानक लड़ाई हो गई थी। बहुत तू मैं हुई थी। तब दुनिया को पता चला था कि गंभीर विराट कोहली को फूटी आंख नहीं सुहाते और ना ही विराट गंभीर को। अब ऐसे में कोई एक कट्टर दुश्मन है तो आखिरकार वो एक टीम में कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही गौतम गंभीर आएंगे, जाहिर सी बात है वो विराट कोहली के लिए खतरा बन जाएंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से विराट कोहली को टीम इंडिया से बाहर निकलवा दें। और उसके बाद गंभीर का दूसरा टारगेट होगा विराट कोहली का ही कोई पसंदीदा खिलाड़ी, जैसे कि केएल राहुल। वैसे भी गंभीर ने एलएसजी इसीलिए छोड़ी क्योंकि केएल राहुल के अंदर उनको वो मादा दिखता नहीं था कि वो चैंपियनशिप उठा सकते हैं। इसी वजह से गंभीर वापस से केकेआर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता था श्रेयस अय्यर में वो बात है, उनमें वो दम है कि वो अपनी टीम को आईपीएल जिता सकते हैं। और वो आईपीएल जिताएंगे तो जाहिर सी बात है मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर का ही कद ऊंचा होगा। ऐसे में विराट कोहली के बहुत करीबी, जिन्हें विराट कोहली खुद पसंद करते हैं, विराट कोहली के गुट में भी वो खिलाड़ी है, नाम है केएल राहुल, उस पर भी खतरा मंडराएगा। केएल राहुल की जगह पर गंभीर ऋषभ पंत को, संजू सैमसन को, जितेश शर्मा को, इनको ज्यादा प्रमोट करेंगे। वैसे भी केएल राहुल को T20 वर्ल्ड कप टीम में तो लिया नहीं गया है। ऐसे में उनके पास सिर्फ वनडे और टेस्ट का ऑप्शन बाकी है। और जैसे ही ऋषभ पंत की वापसी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ऐसे में गौतम गंभीर के आते ही विराट कोहली और केएल राहुल का पत्ता साफ होना तय है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोच गंभीर होते हैं और अपनी शर्तों पर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने की शर्त रखते हैं तो हो सकता है कि बीसीसीआई भी उनके कदमों के आगे झुक जाए। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।